हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट आपको सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसके 5 पार्ट हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड से हमें 5 पार्ट यानी 5 सॉल्यूशन करने हैं। और वो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम आपको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, तो आप समझिएगा, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम आज स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ POLEITB यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये लॉन्ग स्पेलिंग थी, इसी रीजन से मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा जो पहली बार आए हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आज ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by elimination method। ठीक है, हमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल को विलोपन विधि के माध्यम से सॉल्व कीजिए। जैसे कि पहली सॉल्यूशन से हमारी पहली प्रॉब्लम्स है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमेरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस। वाओ, क्या बात है। जैसे हमने पहले भी समझा है, फ्रैक्शंस आप सभी जानते हैं। इस फ्रैक्शंस को रिड्यूस टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शंस। गाइस, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शंस को हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, और भिन्न जो होता है उसे हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे हम x अपॉन बाय के नाम से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। x अपॉन बाय यानी कि x हो गया अपना न्यूमिनेटर और बाय हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ समझ में दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो से उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं, x अपॉन के बाय। इस फॉर्म में हमें फ्रैक्शंस मिलता है हमेशा। यहाँ पे a अपॉन के b भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि स्पेलिंग से हमें डिपेंड नहीं करता। ऊपर होता है हमारा अंश, नीचे होता है ये हर, जिसे हम न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है गाइज। तो ये फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गया हो, इस रूप में लिखते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, बारी बारी से समझते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो पहले नंबर हम लेट कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे फॉर्म लिखी है। यहाँ न्यूमिनेटर की बात हो रही है तो हम न्यूमिनेटर लेट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, न्यूमिनेटर जो दिया गया है न्यूमेरेटर, तो हम लिख देते हैं लेट द न्यूमेरेटर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरेटर is x and the denominator is y, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, द न्यूमरेटर इज ऑफ फ्रैक्शंस इज x, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y, है ना। किसी भी माध्यम से आप लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। हमने पहले लेट कर लिया x और y, ठीक है। और फॉर्म आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शंस यानी f इजिकल्स टू में x अपॉन के y, ठीक है, यानी n अपॉन d यानी न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलो ये बात हो गई। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमेरेटर, ठीक है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमेरेटर यानी x और y, है ना। x हो गया बेटा j और y हो गया हमारा g। इनने बोला न्यूमेरेटर में हमें क्या करना है, तो हमें न्यूमेरेटर में x में है ना 1 को ऐड करना है, कर दिया। चलिए फिर इनने बोला सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर कौन है बेटा, नीचे वाला, यहाँ 1 को लेस करना है। सब्सट्रैक्ट की बात हुई है ना, ठीक है। अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 यानी कि इसमें x में हमने 1 जोड़ा और बाय में 1 को माइनस कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकाल लेंगे बच्चों, यानी कि क्या करना है, कैंची गुणा यानी त्रिक गुणा। चलिए त्रिक गुणा करते हैं। इसको यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कितना आना है, x प्लस के 1 y माइनस के 1, x एक साइड y, ठीक है। यहाँ वाला ये 1 है ना, यहाँ पे पहुँचा देंगे तो -1 हो जाएंगे कितने बेटा, -2। ये तो आप सभी जानते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया है, इट बिकम्स 1/2 इफ बी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही अपन को कहना है। उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन ने बोल दिया कि यदि आप 1/2, जैसे 1/2 तभी हमारा इक्वल में होगा जब आप डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पे हर की बात हुई है, अंश की बात नहीं हुई है, यानी अंश x ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, केवल और केवल डिनोमिनेटर में जोड़ना है, ठीक है, 1 को, तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा स्टेप हम फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, तो वो x एज इट इज़ रहेगा, y में हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 को। तो किसके बराबर होगा बच्चों, 1/2 के। कर दिया। इसको भी बिल्कुल त्रियक गुणा करिए, यानी कि क्या, कैंची गुणा, कैंची मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसको यहाँ कर दो तो 2x हो जाएगा, इसका यहाँ करा तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस के 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, समझ में आ ही रहा होगा, है ना। 2x माइनस के y इक्वल्स में 1। सो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। चलिए एक लाइन और खींच देते हैं बच्चों ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड मिल गया, हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है ना, इन दोनों को बराबर लाइन में लाना है। क्या करेंगे, देखिए, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थोड़ा हिंदी का यूज़ करूँगा बच्चों, देख लेना समझना, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको याद है मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, या तो x वाली साइड पकड़ो या y वाली साइड, तो मैं x साइड पकड़ रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का गुणा, एवं इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 1 का गुणा। अब आपके मन में डाउट तो उठेगा, सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया, आपको कैसे पता कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है और आपको कैसे पता कि यहाँ पर 1 का करना है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है तो आप ध्यान से सुनो। यहाँ बोला गया है कि x का कोफिशिएंट कौन है, 2, और यहाँ वाले x का कोफिशिएंट कौन है, 1। जो कौन सी इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो होगा उसका दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम दूसरी इक्वेशन के x का मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें किसका मल्टीप्लाई करा, 2 का, और यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई करा, 1 का, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है ना मल्टीप्लाई में, बस सिंपल, इतनी सी बात है। इतनी सी छोटी सी ट्रिक समझ जाओ तो काम बन जाए आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा। देखिए x जो दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप, यहाँ आपने क्या कर दिया 2 का, यहाँ क्या कर दिया बेटा 1 का, ठीक है। आप लोग मत लगाइएगा ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप लोग तो डायरेक्ट लिखिएगा, है ना। चलो यहाँ 2 का कर रहे हैं तो बेटा ये 2x, इस पे करा -2y, इस पे करा तो इक्वल में 2 2 जा 4। चलो नेक्स्ट आ गई भैया कौन सी, यहाँ तो एज इट इज़ आ जाएगी 2x -y इक्वल में 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना है, जैसे यहाँ क्या करना है, ऊपर वाला साइन तो आप भूल जाओ बच्चों, ठीक है। नीचे जो दिख रही है ये इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन जो दिख रही है ना आप लोगों को, दिख तो रही होगी बच्चों, इसमें क्या है, जो जो साइन है ना उन साइन को चेंज कर दो, यानी कि अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस कर दो, जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का कर दो। तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे ये प्लस का है यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस का है यहाँ प्लस कर दो, या प्लस का है यहाँ माइनस कर दो। इतना ही सी ट्रिक आपको लगानी है, बस ये याद रख लिया एलिमिनेशन मेथड में, तो आपको ये सॉल्व करना आ गई। अब देखना, प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस बड़ी वाली संख्या तो माइनस लग गया साइन, 2 में से 1 गया, कितने बचेंगे 1, यानी कि y। यहाँ देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। बाय माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 5। इतना आसान है, ठीक है। अब बाय इस y की वैल्यू को बच्चों आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी रख सकते हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रख रहे हैं बच्चों, तो x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2, जिसमें हमने x की जगह नहीं, ये y की जगह पर 5 रखा, ठीक है, या माइनस के 2। x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा आपका,
5 यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, -2 एक, यानी कि 5 में से 2 का कितने बचेंगे बच्चों, 3। तो ये वैल्यू हमारी x और y की आ गई। अब आप में से किसी के मन में अगर ये डाउट है, कभी एग्जाम में आप बैठे हैं तो अगर आपको ये डाउट होता है कि ये वैल्यू हमारी सही है क्या नहीं, तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम आप समझ लीजिए आपके लिए एक वरदान के समान होगा, ठीक है। तो वरदान को मिस मत करिएगा। वो वरदान ये है, ये चेक करना हो कि ये x और y की वैल्यू सही है या नहीं आपके द्वारा निकाली गई, तो उसको चेक करने के लिए कुछ नहीं कीजिए। ये 2 इक्वेशन है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों में या तो किसी एक में या दोनों में ही बारी बारी से एक बार रख के देख लीजिए x और y को एक साथ, और फिर देखना कि इक्वल में जो वैल्यू दी गई है वो आती है क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं x और y की वैल्यू। तो x माइनस के y इक्वल में क्या है बच्चों, -2। x की वैल्यू क्या है बेटा 3, माइनस y की वैल्यू क्या है बेटा 5, ठीक है, -2। बेटा कितनी आ गई, 5 में से 3 का कितने बचे 2, साइन कौन सा बड़ा है, माइनस का, वो भी बड़ा है, तो -2 इक्वल हो गई LHS इक्वल टू RHS, यानी कि x और y की जो वैल्यू हमने निकाली है वो एकदम करेक्ट है। अगर इसमें भी संतुष्टि ना मिले तो बच्चों इसमें रखो, देखो यहाँ पर x की जगह पर हमने रखा 3, 3 2 6, 6 में से बच्चों हमने यहाँ y की जगह पर क्या रखा 5, तो 6 में से 5 का कितने बचेंगे 1, इक्वल में देखो बेटा 1 है, आ गई वैल्यू। इतना सिंपल है कि आपको मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई जांच की, कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है, क्वेश्चन ने बोला था व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, भिन्न किस स्वरूप में रहता है बेटा, इस फॉर्म में होता है x y की x अपॉन के y में, तो हमें इसी को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो लिख दीजिए बेटा, अतः करके या पर थर्स करके लिख सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शन हो गए x अपॉन के y, यानी कि 3 अपॉन के 5, ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन समझने में बड़े इंटरेस्टेड लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई यार, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।